हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले एक न्यू चैप्टर की शुरुआत, जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हम उसको वर्गीकरण भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन से हम समझते क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को या फिर हम कह लें कई चीज़ दी हुई है हमें, और उन्हें अगर हम डिवाइड कर देते हैं, यानी उन्हें वर्गों में बांट देते हैं कि तुम ऐसे तुम वैसे, मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली हम उसे तोड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने तुम लोगों को टोकरी दी जिसमें बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं और फूल हैं। एक ही टोकरी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब मैं तुम्हें बोलूंगी इन्हें बांट दो। तुम लोग क्या करोगे? तुम फलों को एक साइड कर दोगे, फूलों को एक साइड कर दोगे, और सब्जियों को एक साइड कर दोगे। तो तुम लोगों ने इसे उनकी क्लास के हिसाब से बांटा है। क्लास यानी जो सारी सब्जियां थी, सब्जियां यहाँ पे वो क्लास है। फ्रूट्स वो एक क्लास है। फ्लावर्स ये एक क्लास है। तो तुम क्या करते हो? जब तुम उन्हें वर्गों के अनुसार या वर्गों में बांट देते हो, क्लासिफाई करना यानी बांट देना। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। पहले इंग्लिश वाली, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट। असॉर्ट यानी डिवाइड। इसका हम सिंपल बोले तो डिवाइड आइटम, द आइटम of a given group on the basis of a certain common quality। यानी किसी भी एक ग्रुप में अगर कई सारी चीजें मौजूद है तो उसे हम ऐसे डिवाइड करें। कैसे? किसी भी एक क्वालिटी के बेसिस पे। यानी हमें एक क्वालिटी दी गई है, हम उसके अनुसार उस चीज को बांट दे रहे हैं। हमने यहाँ पे बात करी है ग्रुप की, है ना, ग्रुप की। जानवरों का ग्रुप ले लो। अब सारे जानवर एक से नहीं है, सब अलग होते हैं एक दूसरे से। तो हम उनकी कोई एक क्वालिटी पकड़ लेते हैं। क्वालिटी बोली गई है ना, कोई एक क्वालिटी पकड़ लेते हैं कि जैसे वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं, और वाइल्ड एनिमल्स में हम ये सोचे कि अगर उनमें से कौन सा शिकार करता है, कौन मार के खाता है, कौन मरा हुआ खाता है, हम उस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे। और अगर सारे जानवरों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स हो गए अलग, फिर जिन्हें हम पालते हैं वो अलग हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी। ठीक है, यानी विभिन्न विभिन्न वस्तुओं, शब्दों, संख्याओं या अवधारणाओं को किसी विशेष गुण या विशेषता के आधार पर समूहबद्ध करना, यानी क्लासिफाई करना। किसी भी थिंग, वस्तुओं को या फिर शब्दों को, संख्याओं को, नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, किसके बेसिस पे? किसी भी क्वालिटी के बेसिस पे, या फिर किसी भी चीज के बेसिस पे, विशेष गुण के बेसिस पे, तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अब हमें करना क्या है इसमें? एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें है पहला सेब, एप्पल, बनाना, केला, आम और गाजर दिया हुआ है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है, यानी इनमें से एक ऐसा होगा जो इनसे अलग है। यानी इन चारों में से तीन होंगे जो आपस में कॉमन है, मतलब आपस में इनकी क्वालिटीज मिलती जुलती होगी, और एक होगा जो ऑड होगा। ऑड से हम क्या समझते हैं? ऑड मतलब होता है ऑड वन आउट बोला जाता है ना, यानी वो अलग है इनमें से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अलग है? इनमें से अलग है गाजर, कैरेट। क्यों? क्योंकि वो एक सब्जी है, बाकी क्या है? फल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, यानी क्लासिफिकेशंस के, वो ज्यादातर या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे आते हैं। स्क्वायर, क्यूब, करेंसी, कैपिटल, यानी हमें जो ग्रुप दिया होगा, जैसे अभी हमने चार का जो ग्रुप देखा, यानी 1 2 3 जो भी ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, वो इनमें से किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, और उनमें से एक होगा चोर, यानी बाहर वाला, ऑड वन आउट होगा एक। तो हमें उस ऑड वाले को पकड़ना होता है कि वो कौन है जो इस ग्रुप का नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स। अब जो ये क्लासिफिकेशन है, हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। नंबर्स टाइप के भी क्लासिफिकेशंस आ सकते हैं।
ठीक है, यानी संख्या आधारित पर वर्गीकरण किया जा सकता है, शब्दों के अनुसार किया जा सकता है, लेटर यानी अक्षर या वर्ण के अनुसार किया जा सकता है, और सबसे कॉमन जो है वो है जनरल नॉलेज। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो संख्याओं से आते हैं यानी नंबर बेस्ड आते हैं, या फिर सामान्य ज्ञान आधारित वर्गीकरण है उस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। शायद हो सकता है धुंधला दिख रहा हो इसमें क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज्यादा जूम्ड है। पहला है जिब्रा यानी जेब्रा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। पहला ऑप्शन जेब्रा दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है शेर यानी लायन, और ऑप्शन नंबर सी है टाइगर यानी चीता लिखा है इसे, और ऑप्शन नंबर डी है हॉर्स यानी घोड़ा। तो अब इन चारों में से बताओ कि कौन सा ऑड वन आउट है। जिब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स, इनमें से कौन सा है जो अलग है? वो है हॉर्स यानी घोड़ा। क्यों? बाकी 3 क्या है और ये क्या है? बाकी 3 वाइल्ड एनिमल्स है। क्या तुम जेब्रा, लायन, टाइगर को पाल सकते हो? हाँ, तुम लोग पाल सकते हो, लेकिन क्या वो अलाउड है या फिर पॉसिबल है तुम इनको पाल पाओगे? ये तुम्हें ही खा जाएगा। तो लेकिन जो हॉर्स है वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो आंसर क्या हुआ? हॉर्स। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑप्शन ए है पैरट यानी तोता। क्या ये दिख रहा है, विजिबल है? हाँ, फट फट रही है थोड़ी सी लेकिन विजिबल है। तो पैरट यानी तोता, बैट यानी चिमगादड़, क्रो कौवा, और स्पैरो। ठीक है, अब इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑड वन आउट है। अब तुम लोग बोलोगे अरे तीनों ही तो चिड़िया है, चारों ही तो चिड़िया है, अब हम कैसे इसे ऑड वन आउट करें? बताओ क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी, यानी क्या वो पैरट है, क्या वो चिमगादड़ है, कौवा है, या गौरैया है? ऑप्शन है बैट यानी चिमगादड़। क्यों? क्योंकि पैरट, क्रो और स्पैरो यानी तोता, कौवा और गौरैया ये चिड़िया है, लेकिन जो चिमगादड़ होता है वो एक मैमल है, उसकी जो क्लास है वो मैमल की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या लिखा है? ऑप्शन ए है एप्पल यानी सेब, बी है रोज यानी गुलाब, लोटस यानी कमल, डी है लिली यानी कुमुदनी। अब इन चारों में से क्या ऑड वन आउट है? बहुत सिंपल, सेब। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रूट है, बाकी सब क्या है? फूल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है? दमन, पोंडिचेरी, चंडीगढ़ और लखनऊ। अब इन चारों में से क्या ऑड वन आउट होगा? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत कॉमन है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। दमन, पोंडिचेरी और चंडीगढ़, ये 3 क्या है? ये 3 है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और लखनऊ क्या है? ये स्टेट है, ये एक सिटी है, स्टेट बोल रही हूँ, कैपिटल है। लेकिन ये जो 3 है वो एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। क्या लखनऊ एक यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है? नहीं, वो किसका हिस्सा है? वो एक स्टेट का हिस्सा है। तो क्या होगा ऑप्शन डी, जो ऑड वन आउट होगा उसे हम टिक करते हुए चलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है? गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। सोचो क्या होगा इसका और बताओ। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम, ये क्या है? ये सब एक तरीके के मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं, पर हम जब टन, क्विंटल और किलोग्राम की बात करते हैं हम इसे सॉलिड्स को मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि जो भी सॉलिड है, सॉलिड में क्या आता है? पत्थर, ईंट,
आइस, ये सब क्या है, सॉलिड है। जब हम नॉर्मल चीजों का मेजरमेंट लेते हैं जो कि सॉलिड होती है, तब हम टन में लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं। लकड़ी हो गई, चावल हो गए, तब हम क्विंटल किलोग्राम में लेते हैं। लेकिन जो ये गैलन है, हम जब लिक्विड की बात करते हैं तब हम गैलन्स में बात करते हैं, यानी उनका हम मेजरमेंट गैलन्स में लेते हैं। दूध, पानी, तेल, ये किस में होता है, गैलन्स में। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, गैलन। कैसे, मेजरमेंट के हिसाब से। बाकी तीन क्या है, उससे हम सॉलिड्स मेजर कर रहे हैं, और जो ऊपर का एक है उससे हम लिक्विड्स मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिस्टर, कॉटन, टेरिलिन, नायलन, इन चारों में से बताओ अब क्या ऑप्शन सही होगा। दिख रहा है, पहला लिखा है पॉलिस्टर, दूसरा है सूती यानी कॉटन, तीसरा है टेरिलीन, और फोर्थ है नाइलॉन। अब इसमें क्या ऑड वन आउट है। ऑप्शन है कॉटन, सूती। क्यों, क्योंकि जो ये पॉलिस्टर है, टेरिलिन है और नाइलॉन है, ये क्या है, ये एक, ये तीनों सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। किस में, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है वो जाके सर्च करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। और कॉटन क्या है, वो एक नेचुरल फाइबर है, यानी कि जो हमें नेचर से मिले। नेचुरल फाइबर और कौन कौन से है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाके पढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, सूती, कॉटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या लिखा है और बताओ ऑड वन आउट क्या होगा। मशरूम, यीस्ट, फफूंदी और स्मूथ यानी मैल। अब बताओ इन चारों में से देख पढ़ के ही पता चल गया होगा ऑड वन आउट कौन सा है। कौन सा है, मशरूम, यीस्ट और मोल्ड जो है ये एक टाइप का फंगस है, यानी फफूंदी है। ये सब क्या है, फंगस है, फंगी है। लेकिन जो मैल, क्या ये फंगस है, मैल नहीं। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, नंबर 8 पढ़ो। बैंगलोर, नागपुर, भोपाल, रांची। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। दिमाग लगाओ। अगर जो हमने पहली सीरीज करी थी, यानी पहला जो चैप्टर करा था एनालॉजी वाला, उसमें मैंने बोला था याद करने, क्या याद करने बोला था, कैपिटल किसके, किसके कैपिटल याद करोगे, स्टेट एंड कैपिटल याद करना था। और क्या याद करना था, कंट्री एंड कैपिटल। इसके अलावा एक और चीज बोली थी, कंट्री एंड करेंसी, यानी देश और उसकी मुद्राएं याद करनी बोली थी। तो अब मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया यहाँ पे, बैंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची, इनमें से एक है जो कैपिटल नहीं है और बाकी तीन कैपिटल है स्टेट की। तो ऑप्शन क्या है, बी, नागपुर। नागपुर किसी की कैपिटल में नहीं है। बैंगलोर, भोपाल, रांची कैपिटल है। और किस किस के स्टेट के कैपिटल, ये लोग तुम लोग जाके सर्च करना और याद करना, स्टेट और कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, ये रांची तो किसकी कैपिटल है, जे से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर, निम्फ यानी युवा, तिलचिट्टा। अब तुम्हें क्वेश्चन में हिंदी, जब तुमने अनुवाद उसका पढ़ लिया तभी तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ऑड वन आउट कौन सा है, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर और निम्फ यानी युवा चिलचिट्टा। जब कॉकरोच का जो सबसे छोटा वाला अ, उसका फेज होता है,
उसको निम्फ बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लार्वा, लार्वा किसका फेज है? बटरफ्लाई का। तितली का। प्यूपा किसका है? बटरफ्लाई का। कैटरपिलर किसका है? बटरफ्लाई का। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? ऑड वन आउट हुआ निम्फ, यानी युवा तिलचिट्टा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो क्या लिखा है। फिर से 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अब हमें बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है। तो कौन सा है? नेकलेस यानी हार, ऑर्नामेंट आभूषण, बैंगल चूड़ी, रिंग अंगूठी। पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया होगा क्या है। आंसर है ऑर्नामेंट यानी आभूषण। क्यों आभूषण क्यों है? क्योंकि जो हार चूड़ी अंगूठी है ये सब ऑर्नामेंट में ही आता है, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। लेकिन ऑर्नामेंट तो एक क्लास आ गई, इसलिए ये हो गया ऑड वन आउट। अब 14 पढ़ो और बताओ क्या होगा आंसर। आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, क्यूब घन, ट्रायंगल त्रिभुज। चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है? क्यूब। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये क्या है? ये है हमारे 2D यानी 2 डायमेंशनल शेप्स। कौन से? रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। लेकिन जो क्यूब है, क्यूब क्या है? वो एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। अब 15 पढ़ो और बताओ इसमें से कौन सा सही है, यानी कौन सा ऑड वन आउट है। अलमारी, रेक, तिजोरी या लकड़ी की अलमारी, कबर्ड। 15 का बताओ। इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑप्शन है इसका, देखो अलमारी, कबर्ड, सेफ, तिजोरी। इन तीनों को हम बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं, कैन बी क्लोज्ड। लेकिन जो रेक है, रेक किसे बोलते हैं? जो ओपन होती है, जो दीवारों में ओपन बनाई जाती है, जो जगह होती है शेल्फ टाइप की, जब हम दीवारों में लगाते हैं बनाते हैं, उसको रेक बोला जाता है। तो क्या हम रेक को बंद कर सकते हैं? क्या दरवाजा हुआ उसका? अब तुम लोग खुद अपनी मर्जी से रेक में दरवाजा लगा ले रहे हो, वो अलग बात है, वरना ओरिजिनली उसमें दरवाजा नहीं होता है। तो ऑड वन आउट हुआ बी। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीनों है वो उसे हम बंद कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी को हम बंद नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी। क्या लिखा है? घर, दीवार, छत, बीम। इन तीनों में से क्या चारों में से क्या लगता है कौन सा ऑड वन आउट है? घर। क्यों घर ऑड वन आउट क्यों है? क्योंकि वॉल, रूफ, बीम ये सब क्या है? ये घर के ही पार्ट्स है। दीवार, रूफ, बीम हम घर में ही हमें मिलेगा, लेकिन घर किस में मिलेगा? इसमें। तो घर क्या हो रहा है? घर एक क्लास हो गई हमारी, यानी ये ग्रुप है यहाँ पे, तो इसलिए वो ऑड वन आउट हो गया। कौन सा? हाउस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है। सुधार, करेक्शन, इम्प्रूवमेंट संशोधन, बेटरमेंट उन्नति, एलिवेशन उन्नयन। अब बताओ इनमें से क्या ऑड वन आउट है। पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा। ऑप्शन डी। क्यों? ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि ये जो तीन है, करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, क्या है? सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। पर्यायवाची ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, जिनका मतलब सेम होता है। सुधार, संशोधन, उन्नति, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। लेकिन
उन्नयन यानी एलिवेशन का मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब करेक्शन होता है? नहीं, उसका मतलब एलिवेट करना, बढ़ना, बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ऑड वन आउट हो गया एलिवेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्या लिखा है यहाँ पे? चिल्लाना, क्राई, सॉब, सुबकना, वीप, रोना, लाफ, हंसना। पढ़ते पढ़ते पता चल गया ऑप्शन क्या है, लाफ। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सेम चीजें हो रही है। क्या हो रही है? रोने का ही पर्यायवाची है, मतलब रो ही रहे हैं एक तरीके से। क्राई, सॉब, वीप। यहाँ पे चिल्लाना, मतलब इन लोगों ने चिल्लाना लिख दिया यहाँ पे, लेकिन चिल्लाने का मतलब इन लोगों से रोने से है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? सीमेंट, पेस्ट, ऑयल, ग्लू। क्या होगा इनमें से? क्या लगता है? सीमेंट, पेस्ट, ऑयल, गोंद। होगा ऑप्शन सी। क्यों? सी क्यों? क्योंकि सीमेंट, पेस्ट और गोल्ड, गोंद से यानी ग्लू से हम क्या करते हैं? कोई भी चीज स्टिक करते हैं यानी चिपकाते हैं। चिपकाने के लिए यूज होता है। इस्तेमाल सीमेंट का, पेस्ट का और ग्लू का हम किसी भी चीज को स्टिक करने के लिए करते हैं यानी चिपकाने के लिए करते हैं, लेकिन हम ऑयल का यूज चिपकाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या दो चीजें हम चिपका सकते हैं एक दूसरे से ऑयल से? नहीं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्रस्ट यानी भूतल, मैंटल यानी आच्छादन, आच्छादन, कोर केंद्र भाग, और वोल्केनो यानी जो ज्वालामुखी। अब इन चारों में से क्या, कौन सा ऑड वन आउट है? क्रस्ट, मैंटल, कोर और वोल्केनो। पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, साइंस में, कि ये तीन किसका पार्ट है? ये पार्ट होते हैं अर्थ का, अर्थ सरफेस का, यानी जो हमारा लैंड है, लिथोस्फियर है। लैंड को क्या बोला जाता है? लिथोस्फियर बोला जाता है। लैंड के नीचे, अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स है? मेन जो लेयर्स है वो ये तीन लेयर्स है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। क्या वॉल्केनो उसका पार्ट है? नहीं, वो अलग है। इसलिए आंसर क्या हो गया? ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो और बताओ ऑप्शन क्या होगा। पढ़ लिया? क्या लिखा है? सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, बसॉल्ट, ग्रेनाइट, क्यूमाइस यानी कड़ून पत्थर। इन चारों पत्थरों में से कौन सा एक पत्थर है जो बाहर का है? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ है जो इग्नियस है और कुछ है जो कि है सेडिमेंटल रॉक्स। अब तुम लोग ये भी पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, लेकिन फिर से पढ़ना। क्या पढ़ोगे? इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक क्या होता है यानी इग्नियस पत्थर, और सेडिमेंटल रॉक। सेडिमेंटल क्या है? नाम में लिखा है सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स से बने हुए। पता ही होगा सेडिमेंट क्या होता है। आगे, तो ऑप्शन क्या है? ए, सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 22, एटली, बेविन, चैम्बरलेन और चर्चिल। क्या नाम सुना है इन चारों का? क्या है ये लोग? कौन है? मैं बता रही हूँ ये इंसान के नाम है, लेकिन क्या है, कौन है, क्यों है, और कौन सा ऑड वन आउट है? ऑप्शन है इसका बी, बेविन। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीनों हैं, ये एटली, चैम्बरलेन और चर्चिल, ये कौन है? ये है, ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर किसके? यूके के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये पीएम रहे हैं यूके के। लेकिन ये जो बी है, बेविन है, वो नहीं रहा।
ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 23 पे। आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। अब इन चारों में बताओ कौन सा ऑड वन आउट होगा, जल्दी। ऑप्शन में क्या क्या है? आयरन, निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। और इसका आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। क्यों? बाकी तीनों में और इसमें क्या डिफरेंस है? सब तो मेटल ही है, पर जो एल्यूमिनियम है वो है नॉन मैग्नेटिक मेटल। नॉन मैग्नेटिक और बाकी मैग्नेटिक है। यानी चुंबक, सुना है ना चुंबक? मैग्नेट से क्या होता है? हम उस मैग्नेट से आयरन, निकल और कोबाल्ट को कर सकते हैं अट्रैक्ट, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो नहीं होगा। इसलिए क्या है आंसर? एल्यूमिनियम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या लिखा है। भालू, कांटेदार जंगली चूहा, हिरण और मेंढक। बियर, हेजहॉग, डियर, फ्रॉग। इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट है? भालू, कांटेदार जंगली चूहा, हिरन और मेंढक। पढ़ते पढ़ते ही समझ गए होगे। ऑप्शन तुम लोगों को लग रहा होगा फ्रॉग, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन है डियर। क्यों नहीं? इन तीनों में एक चीज कॉमन है। जो ये भालू है, कांटेदार जंगली चूहा है और मेंढक है, ये क्या करते हैं? ये हाइबरनेशन के लिए जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब समझते हो? हाइबरनेशन, हाइबरनेट करना, यानी कई महीनों के लिए जाके ये लोग लुप्त हो जाते हैं। भालू का सुना होगा। क्या करते हैं? इनकी जो केव होती है, जो गुफा होती है, ये लोग अपना सारा खाना पानी लेके खा के ये लोग स्टोर करते हैं अपने बॉडी में। वो जाके उस जगह में हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, यानी कई महीनों के लिए। और वो ऐसा क्यों करते हैं? जब जो मौसम आता है जो इनके लिए सही नहीं है, उस मौसम में वो लोग जाके हाइबरनेट करते हैं। ये तीनों, भालू, हेजहॉग, फ्रॉग, ये सब हाइबरनेट करते हैं, लेकिन डियर नहीं करता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25। सेलर यानी नाविक, टेलर दर्जी, गोल्डस्मिथ सुनार, ब्लैकस्मिथ लोहार। अब बताओ इनमें से क्या ऑड वन आउट है और क्यों? ऑड वन आउट है ए, सेलर। क्यों? अब तुम लोग बोलोगे सीधा सीधा नाम ही तो लिखा हुआ है, सेलर, टेलर, गोल्डस्मिथ, ब्लैक स्मिथ। पर टेलर, गोल्डस्मिथ और ब्लैक स्मिथ, ये लोग जिससे काम करते हैं, इनका पास एक रॉ मटेरियल है। यानी कि टेलर कपड़े सिलता है, तो कपड़े इसके रॉ मटेरियल हो गए। गोल्डस्मिथ सुनार, गोल्ड इसका, सोना रॉ मटेरियल है। ब्लैक स्मिथ लोहार, लोहा इसका एक रॉ मटेरियल है। लेकिन जो सेलर है, जो नाव चला रहा है, इसका कोई रॉ मटेरियल है? ये कुछ बना रहा है? नहीं, ये सेल कर रहे हैं। ये लोग बनाते हैं, टेलर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये लोग बनाते हैं। क्या कोई सेलर कुछ बनाता है? नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्केच, कागज, पोस्टर, डायग्राम यानी आरेख। इनमें से क्या ऑड वन आउट है? ऑड वन आउट है पेपर। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तुम लोग बना रहे हो। स्केच बनाया जाता है, पोस्टर बनाओगे तुम लोग पेपर में ही भले, डायग्राम भी। पर पेपर का क्या है? क्या तुम पेपर बना रहे हो पेपर पे? नहीं। तो ऑड वन आउट है पेपर। 32, आंधी, टेम्पेस्ट, हरिकेन
यानी यूरिकेन, साइक्लोन यानी चक्रवात, मॉनसून। अब इन चारों में बताओ क्या ऑड वन आउट है। बहुत इजी है। आंधी, हरिकेन और साइक्लोन तूफान है, पर क्या मॉनसून तूफान है? ये एक सीजन है, तो आंसर हुआ मॉनसून। 33, डोंकी गधा, कैमल ऊंट, काओ गाय, म्यूल खच्चर। अब इन चारों में बताओ क्या ऑड वन आउट है। पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया होगा। काओ ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि गधा, ऊंट, खच्चर हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम सामान लाद के ले जाते, कहीं 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 तो लोग इन पे बैठते हैं। पर क्या हम गाय को इनकी तरह यूज करते हैं? क्या हम गायों पर सामान लादते हैं? नहीं। यहाँ बुल की बात नहीं हो रही है, काओ की बात हो रही है। और बुल पर भी हम सामान नहीं लादते हैं, कार्ट्स लगाई जाती है। 43, बास्केट यानी टोकरी, पर्स, फिर बैग और हैट। इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? बास्केट, पर्स, बैग, ये तीनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हम इनमें कुछ ना कुछ रखते हैं। ये एक तरीके से बैग ही हुआ, बास्केट में हम सामान रखेंगे, बैग में रखेंगे, पर्स पे रखेंगे। लेकिन क्या हैट बैग की तरह यूज होगी? नहीं। कुछ चालाक लोग हैट में भी सामान रख लेंगे, लेकिन वो बैग नहीं है। 44, कमांडर, कमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमायरल। अब इन चारों में बताओ क्या है ऑड वन आउट। वैसे ही ग्रेफाइट, पर्ल, डायमंड, कोल, इनमें भी बताओ क्या है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। ब्रिगेडियर। फिर अब आंसर सी है। क्यू है, ये लोग तुम लोग जाके खुद सर्च करोगे। अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर तुम लोग पढ़ समझोगे कैसे? जाके अगर तुम एक चीज भी सर्च करते हो तो उससे सिमिलर तुमको 10 वर्ड दिखेंगे, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो कमांडर, कमोडर और एडमायरल कैसे सिमिलर है वो देखना, ब्रिगेडियर कैसे अलग है वो देखना। फिर ग्रेफाइट यानी सीसा, पर्ल मोती, डायमंड हीरा, कोल कोयला, क्या अलग है? पर्ल अलग है। क्यों? क्या लगता है पर्ल क्यों अलग है? ये भी जाके तुम लोग देखोगे, बहुत सिंपल आंसर है। कोल, डायमंड, ग्रेफाइट कहाँ से आता है और पर्ल कहाँ से आता है। 56, बफेलो भैंस, स्टैग बारहसिंघा, कैमल ऊंट, राइनोसेरस गैंडा। अब इन चारों में बताओ क्या ऑप्शन ऑड वन आउट है। बफेलो, स्टैग, राइनोसेरस। तुम लोगों ने देखा होगा ये तीनों एक जैसे हैं, बफेलो, बारहसिंघा, राइनोसेरस, लेकिन कैमल इज नॉट। कैमल आंसर है, लेकिन क्यों ये भी तुम लोग देखोगे। क्यों कैमल आंसर है। ठीक है। 57, फिंगर्स उंगली, पाम हथेली, नी घुटना, रिस्ट कलाई। ऑप्शन क्या है? नी। क्यों? सिंपल है। फिंगर्स, पाम और रिस्ट यानी उंगलियां, हथेली, कलाई किसका पार्ट है? हाथ का। लेकिन जो पा नी है वो किसका पार्ट हो जाता है? हमारे पैरों का। 58, वोल्ट पावर वॉल्यूम फोर्स। पढ़ते पढ़ते समझ आना चाहिए था। वोल्ट शक्ति, आयतन, बल में क्या एक जो है ऑड वन आउट बताओ। वो है वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये एक एसआई यूनिट, यहाँ पे एक मेजरमेंट की यूनिट आ गई है, लेकिन जो बाकी तीन है वो यूनिट नहीं है। ठीक है। 59, लेक झील, रिवर नदी, विंड्स हवाएं, करंट धारा। पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए था फिर भी। चलो बताओ 59 का क्या होगा। झील, नदी, हवाएं, धारा। कोई बोल रहा है लेक, कोई बोल रहा है विंड्स। आंसर है लेक्स। अब क्यों है लेक्स?
आंसर देखो, होने को विंड्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेक, रिवर और करंट ये आपस में जुड़े हुए हैं। करंट पानी का हो सकता है, लेक पानी, रिवर पानी, ठीक है, और हवाएं तो हो ही गई अलग। पर अगर हम बोल रहे हैं ए, तो ए क्यों होगा? झील रुकी हुई होती है, उसका पानी नहीं बहता है। रिवर का पानी, नदी का पानी बहता है। करंट धारा बहती है। विंटर्स हवाएं वो भी बहती है, उड़ती है ना, मतलब फ्लो कर रही है। 60। फेरिनिक्स यानी उदर में भोजन। ब्रॉन्शियल यानी सूक्ष्म श्वासा, क्या लिखा है, सूक्ष्म श्वास नली, सूक्ष्म श्वास नली। ऑरिकल कर्ण शाकुल्ली। और एल्वियोली यानी गर्तिका। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए ये तो। अब बताओ इसमें ऑड वन आउट। इसका ऑड है सी, ऑरिकल, ठीक है, जो कि है कर्ण शकुली। अब क्यों है, अगर मैं बता दूंगी तुम लोग ये वर्ड याद करके समझ के छोड़ दोगे, लेकिन अब तुम लोगों का यहाँ होमवर्क आ जाता है। तुमको जाके सर्च करना है फेरिनिक्स के बारे में कि ये क्या है, ठीक है, इसकी क्लास क्या है। फिर ब्रॉन्शियोली के बारे में भी, और ऑरिकल के बारे में भी देखना है तुम लोगों को कि एल्वियोली, फेरिनिक्स और ब्रॉन्शियोली यानी कि उदर में भोजन, सूक्ष्म श्वासनली और गर्तिका आपस में रिलेटेड कैसे है, कॉमन कैसे है, इनका मतलब क्या होता है। और ये भी देखना है कि ऑरिकल का मतलब क्या होता है, फिर तुम लोग खुद ही समझ जाओगे ये ऑड क्यों था। ऑप्शन, अब क्वेश्चन 61। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, ट्रांसिस्टर, टेपर टेप रिकॉर्डर, फिर टेलीफोन। अब बताओ 61 में से ऑप्शन कौन सा ऑड है। ऑप्शन है टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, ठीक है। फिर 62। वीट, पैडी, जोवर, मस्टर्ड यानी गेहूं, धान, ज्वार, सरसों, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, और मैं पूछूंगी क्यों। वैसे क्वेश्चन नंबर 63 देखो। चेयर यानी कुर्सी, बेंच, टेबल यानी मेज, स्टूल। अब इन चारों में से भी बताओ क्या है ऑप्शंस, कौन ऑड वन आउट है, जल्दी। 63 का क्या होगा, सी होगा। क्यों? चेयर, बेंच, स्टूल पर हम बैठते हैं, लेकिन टेबल पे हम नहीं बैठते। टेबल बैठने के लिए नहीं होता है। अब हम कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे जो टेबल पे बैठने का सोचेंगे, लेकिन टेबल पे ओरिजिनली क्या होता है, हम उस पे सामान रखते हैं। हम बैठते किस पे है, चेयर पे, बेंच पे या स्टूल पे, तो ऑड वन आउट हो गया टेबल। अब ऐसे गेहूं, धान, ज्वार और मस्टर्ड, इसमें क्या अलग है। मस्टर्ड देख के ही पता चल जाना चाहिए था। क्यों है, क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। डिस्पर्स यानी बिखेरना, एग्रीगेट समस्त, कॉन्ग्रीगेट एकत्रित करना, एक्यूमुलेट संचय। इसका मतलब, इन सब का मतलब से अब इन्हें ऑड वन आउट करो। बिखेरना, समस्त, एकत्रित करना, संचय यानी एक्यूमुलेट, ये जो तीन है, क्या ये सिमिलर है, क्या इनका मर्थ अर्थ सेम है। बिल्कुल। क्यों? इन सब का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी एकत्रित करना, ठीक है, लेकिन जो डिस्पर्स है इसका मतलब अलग हो जाता है, बिखेरना। हम एक साथ नहीं ला रहे हैं, हम बिखेर रहे हैं। वैसे 71। पीजन कबूतर, क्रो कौवा, पैरट तोता, कीवी। कीवी यहाँ फ्रूट की बात नहीं हो रही है, चिड़िया की बात हो रही है। इन चारों में बताओ कौन सा ऑड वन आउट है और क्यों। ऑप्शन है कीवी। क्यों? क्योंकि ये लड़ती नहीं है। ये लड़ते हैं, कबूतर लड़ता है, क्रो भी लड़ते हैं, पैरट तोता भी लड़ता है, लेकिन जो कीवी होती है
वो नहीं लड़ते हैं। फिर 72 ये फाइटलेस बर्ड है। क्या है? फाइटलेस बर्ड, यानी नहीं लड़ेगी। 72 दिन, फोरनाइट, पखवाड़ा, कैलेंडर, मंथ। अब बताओ, डे, कैलेंडर, मंथ, ये सब क्या है? ये कैलेंडर में मिलेंगे, है ना? लेकिन जो फॉरनाइट है वो कैलेंडर का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। वैसे ही 73 टीच पढ़ाना, इंस्ट्रक्ट सिखाना, एडुकेट शिक्षा, और एक्सप्लेन व्याख्या। अब बताओ इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन है बी। भले ही चारों का मतलब आसपास ही है, लेकिन टीच, एडुकेट और एक्सप्लेन ये एक टीचिंग प्रोसीडियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी पढ़ाने की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये सिखाना है वो पढ़ाने की प्रतिक्रिया से उतनी ज्यादा इन्वॉल्व में नहीं आता है, उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। अब 86 कीवी, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ईगल गिद्ध, और पेंगुइन। यहाँ पे भी ये चिड़िया है, चारों चिड़िया है। डिफरेंस क्या है? फिर से वही डिफरेंस है यहाँ पे। ईगल लड़ती है, पेंगुइन भी लड़ते हैं, ऑस्ट्रिच भी, शुतुरमुर्ग भी लड़ते हैं, देखा लड़ते हुए इन्हें। पर जो कीवी होती है वो नहीं लड़ती है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया? ए। फिर 87 वेजेस, वेतन, होनोरारियम यानी मानदेय, पॉकेट मनी जेब खर्च, सैलरी तनख्वाह। अब बताओ चारों में से क्या होगा? ऑप्शन देखो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा हमें इसका मतलब नहीं पता है, मानदेय का, तो हो सकता है इसका मतलब यही ऑड वन आउट हो, पर ऐसा नहीं है। वेजेस, मानदेय, सैलरी, ये तीनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं उसके बदले में हमें वेतन, वेतन यानी वेजेस मिलती है, या तो मानदेय यानी काम करने के बाद हमें ये होनोरेरियम मिलता है, या सैलरी मिलती है। लेकिन पॉकेट मनी, जेब खर्च, हमें जब घर से मिलता है, क्या जरूरी है कि हमें घर पे काम करने पे ही वो मिल रहा हो? नहीं। तो ऑप्शन है सी, पॉकेट मनी इज नॉट सैलरी। पॉकेट मनी सैलरी नहीं है, वेतन नहीं है। 88 मिल्क यानी दूध, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, बियर। क्या है? ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। मिल्क, क्यों? क्योंकि जो मिल्क है वो प्योर है यहाँ पे। बाकी जो ये सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, बियर, ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है, नेचुरल नहीं है। इसलिए क्या हो गया ऑप्शन हमारा? ए, मिल्क। ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत कॉमन या फिर कह लो इजी टाइप के क्वेश्चन जो कि क्लासिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। और ये थे जनरल नॉलेज बेस्ड। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वर्ड से डील कर रहे थे, लेकिन जनरल नॉलेज हमारी टेस्ट की जा रही थी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहां हम ऐसे और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े डिफरेंट, इससे थोड़ा उनका टाइप डिफरेंट होगा, लेकिन वो वर्ड बेस्ड और जनरल बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।